तटस्थे गंगा प्रवहति देवोऽपि संस्कृतं कथयति। के लिए राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर यानी आरपीएससी अजमेर का एक सिलेबस लेकर के आए हैं, सीनियर टीचर ग्रेड सेकंड, जिसको हम लोग यूपी की भाषा में टीजीटी बोलते हैं, वरिष्ठ अध्यापक। और ये सीनियर सेकेंडरी टीचर हैं। इसमें सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट का पेपर सेकंड, फर्स्ट पेपर में तो आपको राजस्थान का स्पेशल जीके जीएस करना होता है, सेकंड पेपर आपको स्पेशल आपका विषय होता है। तो हम लोग संस्कृत वाले हैं तो संस्कृत का विषय हमारा रहेगा। मोटी मोटी बात जान लीजिए, इसमें 300 प्रश्नों का 300 अंक आपको मिलेंगे, यानी 300 नंबर का संस्कृत होगा, 150 प्रश्न होंगे। अब इसमें 3 पार्ट हैं सिलेबस में। पहला पार्ट है माध्यमिक, और ये देखिए पार्ट फर्स्ट लिखा है, पार्ट फर्स्ट में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर कुल मिलाकर के 180 अंक, और एक जो है 2 नंबर का होता है, तो 90 प्रश्न होंगे। ऐसे है ना गुरुजी? 90 प्रश्न होंगे, तो 9 दूनी 18, 180। 90 प्रश्न आपको माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर से पूछे जाएंगे। ठीक, अब चलिए माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्तर से 90 प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल 180 अंक मिलेगा आपको। उसमें पहला पॉइंट है संज्ञा प्रकरणतः सामान्य प्रश्न। संज्ञा प्रकरण से सामान्य प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। पेपर हमेशा संस्कृत में पूछा जाता है आरपीएससी का, तो आप इस गफलत में मत रहिएगा। पेपर आपको संस्कृत में ही आएगा, क्वेश्चन सारे संस्कृत में रहेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहेंगे, 4 विकल्प होगा, एक सही होगा, उसी को आपको काला करना है ना, जैसा कि आप परीक्षा देते रहते हैं। कुल मिलाकर के 150 प्रश्न कुल होंगे, 300 नंबर का होगा और माइनस मार्किंग भी होगी। तो आइए सिलेबस की बात करते हैं माइनस मार्किंग के साथ। सिलेबस में आपको इत संज्ञा, संयोग संज्ञा, संहिता संज्ञा, सवर्ण संज्ञा, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, उच्चारण स्थान, प्रयत्न और पद, इतनी चीज़ें आपको संज्ञा प्रकरण से पढ़नी है। बड़ा अच्छा सिलेबस है, क्योंकि सिलेबस में उन्होंने ये डिफाइन कर दिया कि कौन कौन सी संज्ञाएं आप पढ़ें। अष्टाध्यायी में बहुत सारी संज्ञाएं हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी में संज्ञा प्रकरण बहुत बड़ा है, तो उन्होंने डिफाइन कर दिया कि भैया इत संज्ञा विधायक जितने सूत्र हैं, संयोग संज्ञा, संहिता, सवर्ण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, उच्चारण स्थान, प्रयत्न और पद, इतनी संज्ञाएं आप पढ़िए। 1 नंबर पॉइंट खत्म। दूसरा नंबर भी व्याकरण है। निम्नलिखित संधि सूत्रानुसारम संधि संधि विच्छेदश्च। हम अच संधि माने स्वर संधि, हल संधि माने व्यंजन संधि, और विसर्ग संधि माने विसर्ग संधि। तो 3 संधियां हैं यहाँ। नंबर 1 में अच संधि, नंबर 2 में हल संधि, नंबर 3 में विसर्ग संधि। तो अच संधि में सूत्र दे दिया भैया, इको यणच पढ़िए, एचो यवा यावा सूत्र पढ़िए, अका सवर्ण दीर्घा ये दीर्घ संधि है, आद गुणा ये गुण संधि है, वृद्धि रेच ये वृद्धि संधि है, एंगी पररूपम पररूप संधि है, एंगा पदांतादति ये पूर्व रूप संधि है, और ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम ये प्रगृह्य संधि है। तो आप देखें मोटा मोटा आपको पढ़ना है, बहुत सरल है, एकदम कठिन नहीं है, क्योंकि यण संधि का एक ही सूत्र पढ़ना है, एचो एवा यावा के, और जो अपवाद वगैरह हैं आपके आद गुणा में, वृद्धि रेची में बहुत सारे सूत्र हैं, वो कोई सूत्र आपको उपसर्गात, धृति, धातु इत्यादि बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन मुख्य उन्होंने दिया इको यणच पढ़ लो, यानी यण संधि, एचो एवा यावा आयादि संधि, अका सवर्ण दीर्घा से दीर्घ संधि, आद गुणा सूत्र है ये गुण संधि का, वृद्धि रेची से वृद्धि संधि, एंगी प्ररूपम से प्ररूप संधि, एंगा पदांताद से पूर्व रूप संधि, ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम से प्रगृह्य संधि ना, जिसको प्रकृति भाव कहते हैं। तो प्रकृति भाव संधि, तो आप ये यहाँ तक समझ गए होंगे। देखिए कितना मजेदार सिलेबस है। फिर आप हल संधि में क्या पढ़ेंगे, यानी व्यंजन संधि में आपको स्तोष्टुनाष्टु सूत्र पढ़ना है, इष्टुनाष्टु सूत्र पढ़ना है, झलाम जशोन्ते पढ़ना है, यरो नुनासिके नुनाशको वा झयो होने तरस्याम तोर लिमोनुस्वार अनुस्वारस्य पर सवर्णा और षष्ठूट, इतने सूत्र आपको केवल व्यंजन संधि में पढ़ना है। हम लोग अपने यहाँ टीजीटी में बाबूराम सक्सेना रटते रटते मर जाते हैं। देखो यहाँ पूरा डिफाइन है, यही सूत्र पढ़ना है आपको। लोग सिद्धांत कौमुदी लेनी, इन सूत्रों को पढ़ना, ये एलटी में भी काम देगा, टीजीटी में भी काम देगा, आरपीएससी में तो काम दे ही रहा है। तो आप देखिए ये पूरा प्रकरण, ये पूरा प्रकरण और ये पूरा प्रकरण आपका एलटी भी है और टीजीटी भी है और आरपीएससी है ही। इसीलिए मैं कहता हूँ आरपीएससी का फार्म भर दीजिए। विसर्ग संधि में सजसो रूह खरवसाने और विसर्जनीय से सह अतोरोर प्लुताद प्लुते हाशिचा रोरी ढलो पे पूर्व से दीर्घ होना, ये विसर्ग संधि में सूत्र आपको पढ़ने। कौन कौन से सूत्र पढ़ने, अब आप ये बताइए, क्या आप टीजीटी में इन सूत्रों को नहीं पढ़ते, एलटी में नहीं पढ़ते? वही चीज़ आपको आरपीएससी के सेकंड ग्रेड में पढ़ लेना है। इसलिए आपको अलग से कुछ नहीं करना है, खासकर राजस्थान वालों।
के लिए तो ये गोल्डन चांस है, पर पूरा भारत इसको भरें और अपनी अपनी योग्यता के अनुसार आप अपना एक स्थान वहाँ पर बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आप देखेंगे तो समास आता है नंबर 3 पर। यहाँ तक आप देखिए पूरा पूरा मोटा मोटा देखते रहिए। नंबर 1 पर आपका संज्ञा प्रकरण है, नंबर 2 पर आपकी संधि है और नंबर 3 पर आपका समास है, नंबर 4 पर आपका प्रत्यय है, नंबर 5 में आपका शब्द रूप है। 1 2 3 4 5 के अनुसार व्याकरण है और यह व्याकरण माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर माने 10th to 12th स्तर का पूछा जाएगा। भाई माध्यमिक स्तर और उच्च माध्यमिक स्तर क्या है? उच्च माध्यमिक माने 11-12 और माध्यमिक माने 9-10, तो 9 से 12 के बीच का स्टैंडर्ड होना चाहिए, ऐसा इन्होंने लिखा है। 90 प्रश्न आएंगे इतने से व्याकरण से, कुल मिला के 150 प्रश्न आने हैं। अब आगे देख लो भैया, हम यहाँ तक पहुँच गए। समास में आप अव्ययी भाव समास पढ़ लो। अव्ययी भाव समास तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु द्वंद्व बहुब्रीहि एतेषां समासानां सामान्य परिचय पदानां समासा समास विग्रहश्च। इन समासों का सामान्य परिचय पढ़िए, इनमें जो जो उदाहरण है उनका समास किस सूत्र से हुआ, समास का विग्रह क्या होगा, कौन सा समास हुआ, वो किस लिंग में हुआ, इस प्रकार के सवाल इसमें से पूछे जाते हैं। पुराना पेपर भी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या आ चुका है, किस प्रकार से सवाल आ चुके हैं, उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी केवल पाठ्यक्रम की चर्चा हो रही। आइए प्रत्यय में निम्नलिखित प्रत्याधारिता प्रश्न, संस्कृत में प्रश्न आएंगे, ध्यान रखिएगा। क्ताक्तवतु क्षत्रिशानस तुमुन तब्यत तनीर नमूल त्रिचणयत क्त्वा ल्यप ल्युट घई क्यप यत। इतना तो आप ये देख रहे हैं, ये सारे प्रत्यय कृदंत हैं और यहाँ थोड़ा मतुप तल तरप तमप इत्यादि तद्धित प्रत्यय के बहुत प्रसिद्ध हो गया। स्त्री प्रत्यय का कोई है नहीं, तो आपको फिलहाल इतने प्रत्यय पढ़ने हैं और ये सब प्रत्यय आपको एलटी में भी पढ़ने हैं, टीजीटी में भी पढ़ने हैं। तो आपको अलग से बहुत आरपीएससी के लिए मेहनत नहीं करनी है, ये सारे प्रत्ययों को आपको पढ़ना ही है। ये सारे प्रत्यय आपको सामान्य अध्ययन है, इनका करते ही है। आ जाइए शब्द रूप में, बताइए राम का शब्द रूप है, बहुत आसान। कक्षा 6 में भी आप राम का रूप पढ़े होंगे। राम हो गया आकारांत में हरि, पति, सखी, गुरु, पितृ, भूभृत, गच्छत, आत्मन, ये तो पुल्लिंग पद है। और यहाँ से रमा, मति, नदी, धेनु, वधु, स्त्री, ये स्त्रीलिंग पद हैं। और यहाँ देख लीजिए फल, वार, मधु, जगत, ये नपुंसक लिंग के पद हैं। इतने शब्द रूप। और सर्वनाम रूप में अश्मद, युष्मद, सर्वतत, इदम, यानी सर्वनाम रूप भी है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग और इसके बाद सर्वनाम रूप। इतने शब्द रूप आपको पढ़ने हैं, चिंता मत करो। धातु रूप भी पढ़ने हैं और धातु रूप में आपको 5 लकारों में लट, लिट, लोट, लंग, विधिलिंग, यही आप 5 लकार टीजीटी और एलटी में भी पढ़ रहे हैं और यही 5 लकारों में यहाँ भी पढ़ेंगे। देखिए भू, इश, त्यज, गम, जी, दृश्य, नी, पच, पा, लभ, वृत्त, सेव, श्रु, हन, दा, जन, नृत्य, क्रुद्ध, शक, क्री, प्रच्छ, लिख, नम, चुर, कथ। इतनी धातुओं को 5 लकारों में आपको पढ़ना है। बहुत सारी धातुएं आप एलटी टीजीटी में पढ़ते ही हैं, कक्षा 6 से 12 तक, बीए तक में बहुत सारी धातुएं पढ़ चुके हैं। 5 लकारों में इनको पढ़ना है, अभी से शुरू कर दीजिए। सप्तगंगम में ये बहुत सारी धातुएं दी गई हैं, बहुत सारे शब्द रूप दिए गए हैं, इनको पढ़ते रहिए, हर जगह काम देगा। संस्कृत में कुछ चीजें बदलती नहीं भाई। राजस्थान की संधि अलग, उत्तर प्रदेश की संधि अलग, मध्य प्रदेश की संधि अलग, बिहार की संधि अलग हो जाएगी क्या? वही संधि, वही समास, वही कारक, वही प्रत्यय, वही शब्द रूप, वही धातु रूप, वही अनुवाद, सारा सिस्टम कालिदास से लेकर के आज तक तो बदला नहीं, तो अभी कैसे बदल जाएगा? तो आप ये देखें, मैं एक बात हमेशा आपसे कहता हूं कि एक पर केंद्रित रहिए और ये एक पर केंद्रित यही है कि वही एलटी एक ही चीज़ है, टीजीटी भी वही चीज़ है और आरपीएससी का सेकंड ग्रेड भी लगभग वही चीज़ है। कुछ चीज़ें इसमें आपको शिक्षण विधि वगैरह अलग से पढ़नी है, तो उतनी तो आपको अलग से मेहनत करनी ही चाहिए जब आपके सामने कोई और वैकेंसी उत्तर प्रदेश में ना हो। ना तो अभी एलटी है ना टीजीटी है, ऐसी स्थिति में ये वैकेंसी आ चुकी है। 11 तारीख से फॉर्म भराया जा रहा है, 10 मई तक इसकी लास्ट डेट है। आप आरपीएससी की साइट में जाकर सारी जानकारी, वैसे मैंने एक वीडियो बनाया उसको देख लीजिएगा, ये अवश्य करिए इसको। अब आइए 7वें नंबर पर निम्नलिखित अव्यय पद संबंधी सामान्य प्रश्न है। इतने अव्यय पढ़ने, अव्यय हमारे संस्कृत जगत में बहुत हैं, लेकिन डिफाइन हो गया कि भैया अत्र आद्य इतः इत्थम इदानीम शनै उच्चै नमा कथम कदापि किल पुनः यथा तथा खलु धिक प्रातः चिरम किमर्थम कुतः कदा। इतने अव्ययों के आधार पर आपको प्रश्न बनने हैं। पुराना पेपर में आपको बता दूंगा कैसे कैसे प्रश्न बने हैं, उनके आधार पर आपको क्लियर हो जाएगा और आगे संभावित क्या बन सकता है उनकी चर्चा मैं आपसे करता रहूंगा। आज तो सिलेबस की चर्चा करें। 8वें नंबर पे आइए, निम्नलिखित उपसर्ग संबंधी सामान्य प्रश्न। 22 उपसर्ग हैं, लेकिन 22 में भी हमें प्रा, परा, अप, सम, अनु, दुर, वि, आ, अति, सु, प्रति, परि, उप, निर आदि इतना ही पढ़ना है। 15 ठो ना,
तो 6-7 तो छोड़ दिया। हाँ जितना, अच्छा एक चीज़ और, जितना सिलेबस है उतने में आँखी गाड़े रहो, बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, पहले इतना तैयार कर लो। और उपर्युक्त पाठ्यक्रम आधारित वाक्य शुद्धि संस्कृत अनुवादश्च, ये जो आपका ऊपर पाठ्यक्रम बताया गया इसी के आधार पर आपसे वाक्य शुद्धि पूछ लेगा, संस्कृत में अनुवाद पूछ लेगा, कोई लाइन दे देगा, पूछेगा इसका सही अनुवाद क्या है, पुराना पेपर में आपको मैं बताऊंगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से संस्कृत साहित्य इतिहास संबंधी प्रश्न, इसमें निम्नलिखिता नाम महाकवि नाम एवं व्यक्तित्व कृतित्व संबंधी सामान्य प्रश्न, माने उनके जीवन से और उनके ग्रंथों से जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जाएंगे। सारे कवि आपने ज़्यादातर पढ़ लिए हैं, कुछ कवि राजस्थान स्पेशल हैं उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। अब महाकवियों में आप देखें वाल्मीकि, सुघोष, कालिदास, भारवी, माघ, श्रीहर्ष ना, तो ये 6 कवि हैं। वैसे आप कालिदास यहाँ भी पढ़ रहे हैं और जब यहाँ आएंगे तो यहाँ भी कालिदास को पढ़ रहे हैं, तो कालिदास को 2 बार नहीं पढ़ना है, वही चीज़ है, महाकवि भी हैं कालिदास, नाटककार भी हैं। तो आप कुल मिला के समझे कि यहाँ पर आपको 3 और 2 5 कवि ही पढ़ने हैं महाकवियों में। खा में गद्य कवियों में जाएंगे तो दंडी, सुबंधु, बाण और अंबिका दत्त, व्यास, ये 4 ही पढ़ने हैं ना, मैं इसको 5 कर दूं। और यहाँ भास, कालिदास, भवभूति, शूद्रक, विशाख दत्त, ये 5 नाटककार हैं। तो चाहे महाकवियों में कालिदास को पढ़ लेंगे वहाँ, हाँ यहाँ जब कालिदास को पढ़ेंगे तो उनका रघुवंश और कुमार संभव का भी परिचय पढ़ना है। और जब हम यहाँ कालिदास का परिचय पढ़ेंगे तो बदल थोड़ी जाएगा, कालिदास का जीवन परिचय तो वही रहेगा, लेकिन यहाँ कालिदास के जो 3 नाटक है उन नाटकों का विशेष परिचय अध्ययन हमें यहाँ करना चाहिए। तो आप देखिए नाटककारों में 1 2 3 4 5, ये 5 नाटककार हो गए। नीति कवियों में भर्तृहरि हैं, पंडित विष्णु शर्मा है, नारायण पंडित हैं, तो 3 कवि ये हो गए। और अर्वाचीन माने नए कवि, नए कवि, इनमें देवर्ष कलानाथ शास्त्री, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, पंडित पद्म शास्त्री, डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री और सूर्य नारायण शास्त्री, ये 4 और 5, तो 5 कवि ये हैं। तो 5, ये देखिए 5 4 9 और 9 5 14, 15 16 17 20 22, ये 20-22 कवि आपके दिए गए 22 ठो। इन 22 कवियों का आपको सामान्य अध्ययन करना है। क्यों गुरुजी? अब यहाँ से पार्ट 2 यानी पेपर का जो सेकंड पार्ट आता है, अभी तक आपको माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के प्रश्न रहेंगे, यानी थोड़ी सरल रहेंगे। अब यहाँ से आपको स्नातक स्तर यानी बीए स्तर के प्रश्न होंगे, पार्ट 2 है ये। अभी आप पार्ट 1 पढ़ रहे थे, इसमें 80 नंबर लिखा है, यानी 40 प्रश्न आपसे यहाँ से पूछेगा। क्योंकि एक प्रश्न जो है 2 नंबर का होगा तो अंक 80 40 प्रश्न। इसमें आइए सबसे पहले ये कारक लिखा है ना, निम्नलिखितानां सूत्राणां सामान्य परिचयात्मक प्रश्न वाक्य प्रयोगाश्च। देखिए बड़ी अच्छी बात है, पूरा सूत्र लिखा है कारक का कि कौन कौन सा सूत्र पढ़ें, ये बहुत मजेदार है। इतना अच्छा और बेहतरीन सिलेबस आज तक मैंने कहीं का नहीं देखा। ये बात नहीं, आप टीजीटी का सिलेबस उठा के देख लो, एलटी का सिलेबस उठा के देख लो, अपने यहाँ का पीजीटी का सिलेबस देख लो, एमपी का देख लो, बिहार का देख लो, जितना बेहतरीन पाठ्यक्रम इन्होंने दिया है आरपीएससी वालों ने, निश्चित रूप से बहुत वर्क हुआ इस पर और बहुत अच्छे से सोच विचार के रखा गया और जितना जानना जरूरी है उतना ही रखा गया है। तो आप देखें प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रा प्रथमा एक सूत्र ये आपको पढ़ना है। कर्तरीप सितमम कर्म पढ़ना, अधिशिंगस्था सांकर्म अकथितंचा उपानवध्यांग वशा अभिता परिता समयनिक्षा प्रतियोगे पिकालात् धुनो रत्यंत संयोगे साधक तमम करणम कर्तिकरणयोस् तृतीया अपवर्गे तृतीया येनांग विकारा सायुक्ते प्रधाने कर्मणाय में विपरीत संप्रदानम रुच्यर्थानां प्रियमण कुद्रुहेशा सूयार्थानां यम प्रतिकोपः नमः स्वस्ति स्वाहा सदालम मुखट योगाच्च धर्मोपवाय पादानं भित्रार्थानां भयेतु जनिकर्तु प्रकृति भुवा प्रभुवा आधारोधिकरणम यतश्च निर्धारणम यश च भावेन भाव लक्षणम षष्ठी शेषे कर्तिकर्मणो कृति। इतने सूत्र आपको केवल कारक में पढ़ने हैं और ये बहुत सुंदर पाठ्यक्रम है कि आप इन इतने को पहले पढ़िए, अतिरिक्त नॉलेज के लिए अतिरिक्त पढ़िए, मैं आपको मना नहीं करूंगा। आपको यही सारे सूत्र एलटी में, टीजीटी में, खासकर पीजीटी में पढ़े होंगे। आधे से ज़्यादा सिलेबस तो आप पढ़ चुके होंगे, आधे से ज़्यादा रूप, शब्द रूप, ये संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। और खासकर जो लोग 2016 में 20 वाली परीक्षा में छट गए हैं किन्हीं कारणों से, उनकी तैयारी बहुत अच्छी है। केवल आपको आरपीएससी का फर्स्ट पेपर यानी राजस्थान का जीके जीएस वाला थोड़ा देखते रहिए, ये आपको बहुत परेशान नहीं करेगा। अब देखिए ये हमारे पाठ्यक्रम में नहीं था टीजीटी में, निम्नलिखितानां छंदसाम सामान्य परिचयात्मक प्रश्न, लेकिन फिर भी छंद से 1-2 सवाल आते ही थे। पर अब यहाँ से स्पेशल सवाल आएंगे। अनुष्टुप छंद है, आर्या, इंद्रवज्र, उपेंद्र वज्र, उपजाति, वंश, सद्रुत, विलंबित, भुजंग, प्रयातम, वसंत तिलका, मालिनी, मंदाक्रांता, शिखरणी, साधु, श्रद्धरा,
इतने छंदों को पढ़ना है, सबका लक्षण है, सबके उदाहरण है, किस पद में किस चरण में कितने अक्षर होते हैं, इसका लक्षण क्या है, या कोई लाइन दे देगा पूछेगा इसमें छंद क्या है, सवाल किस प्रकार के आएंगे इनकी चर्चा बाद में करेंगे। पहले देख लीजिए ये स्नातक स्तर में छंदों से सवाल आएंगे। फिर आइए निम्नलिखितानाम अलंकाराणाम लक्षणोदाहरण संबंधी सामान्य प्रश्नाः। ये अलंकार है अनुप्रास, यमक, श्लेष, स्वभावोक्ति, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक, संदेह, भ्रांतिमान, निदर्शन, दृष्टांत, अर्थांतरण, दीपक, तुल्य योगिता। इतने अलंकारों को आप चाहे काव्य प्रकाश के आधार पर पढ़ लें या काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण दोनों के आधार पर पढ़ लें। लक्षण ही तो पढ़ना है, उदाहरण देखना है, इनमें से सवाल आएंगे। अब देखिए निम्नलिखित सूक्ता नाम ग्रंथा नाम च सामान्य प्रश्न है। हमारे यहाँ वेदों से कोई सवाल नहीं आता टीजीटी में खासकर। यहाँ देखिए वेद में इंद्र सूक्त का 2-12, पुरुष सूक्त का 10-90 है, ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त, अग्नि सूक्त का पहले मंडल का पहला सूक्त, विष्णु सूक्त पहले मंडल का 154वां। इतना आपको वेद पढ़ना है, 1, 2, 3, 4 सूक्त, बड़ा आसान है, बहुत सरल है। गीता का दूसरा अध्याय केवल और ईशावास्योपनिषद में 18 मंत्र हैं, ये आपको पढ़ने हैं। एकदम फाइन सिलेबस है। भारतीय संस्कृति संबंधित प्रश्न में वर्ण व्यवस्था से आश्रम व्यवस्था, षोडश संस्कार और पंच महायज्ञ इनसे आएगा। तो ये आपका 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट में था, कुल मिलाकर के 80 नंबर का हो गया, यानी 40 प्रश्न आपको यहाँ से आएंगे। अब पार्ट 3 में शिक्षण विधियाँ हैं, पार्ट 3 शिक्षण विधियाँ, इसके महारथी हैं, 20 प्रश्न इससे आएंगे। कितने आएंगे भैया? तभी तो 20 दूनी 40 होगा, 40 नंबर का शिक्षण विधियों से। यानी हमारे यहाँ शिक्षण विधियों से बहुत सवाल नहीं आता, हमारे यहाँ मतलब यूपी में टीजीटी में ये आपको अलग से पढ़ना होगा। और जब आप बीएड किए हैं तो मेरे ख्याल से ये बहुत आसान होगा। जो भी बीएड एमएड किया है, खासकर बीएड करे होंगे तो ये पक्का पढ़े होंगे। निर्मोही सर इस पार्ट को आपको अच्छे से पढ़ाएंगे और आपको पढ़ाने के चक्कर में हम भी पढ़ लेंगे थोड़ा सा। वैसे मैं आपको बता दूं कि बहुत आसान है। जितना भाषा कौशल संबंधित प्रश्न है पहले में, तो पाठन कौशलाभिवृद्धि विषय प्रश्नाः और लेखन कौशलाभिवृद्धि विषयकाः विधियाः। तो पाठन कौशलाभिवृद्धि विषयक विधियां कौन सी हैं और लेखन कौशल को बढ़ाने वाली विधियां कौन सी हैं, ये आप पहले पॉइंट में पढ़ेंगे। दूसरे में अध्यापन विधियों में व्याकरण शिक्षणम, गद्य शिक्षणम, पद्य शिक्षणम, नाटक शिक्षणम। ये व्याकरण शिक्षण की क्या अध्यापन विधि है, गद्य शिक्षण की क्या विधि, पद्य शिक्षण की, नाटक शिक्षण की। बहुत फाइन सिलेबस है वीरेंद्र भैया, देख लो। नहीं तो तुम्हारा बिया अभी तक रुका, फिर आगे रुका रही यदि अब मास्टर न बन पाए तो। अध्यापन कौशल में प्रस्तावना प्रश्न, अन्वेषण प्रधान प्रश्न, श्यामपट प्रश्न, प्रश्नोत्तर कौशल और प्रवाह कौशल। ये अध्यापन कौशल में से इतने 5 पॉइंट हैं, इनसे आएगा। और चौथा पॉइंट है पाठ योजना में गद्य पाठ योजना, पद्य पाठ योजना, व्याकरण पाठ योजना, अनुवाद पाठ योजना, नाट्य पाठ योजना। आपका पाठ्यक्रम समाप्त हो गया। ये 4 पॉइंट हैं, 20 प्रश्न हैं, मतलब 5-5 हर पॉइंट से आ जाएगा। देखिए यहाँ कुछ अंग्रेजी लिखी है, फॉर द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर टीचर, माने सीनियर टीचर के लिए पोस्ट। बता भैया हिंदी बतावा, जो है गड़बड़ा जाएगा है। द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 300 मार्क्स, मतलब ये आप इसमें 300 अंक अधिकतम प्राप्त कर सकते हैं ना। और ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी 2 hours 30 minutes, माने 2.5 घंटा आपको समय मिलेगा। यही बोल रहा है ना, बताओ अंग्रेजी चौंके है, पता नहीं सही बता रहे हैं ना। द क्वेश्चन पेपर विल कैरी 150 नहीं 150 बोले ना, हाँ 150 क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस, यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न आएंगे। 150 प्रश्न आएंगे ना। कितने प्रश्न आएंगे? हाँ 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। 2.5 घंटे मिलेगा 300 का, 300 पूरा होगा। पेपर सेल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट कैरिंग द नंबर ऑफ मार्क्स एज सो अगेंस्ट देम। ये कहा है भैया। अच्छा हाँ, ये जो पार्ट फर्स्ट है, नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट द पर सिलेबस, इससे 180 नंबर आपको मिलेंगे, यानी 90 प्रश्न। अभी जो पार्ट फर्स्ट था। सेकंड पार्ट में नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर एज पर सिलेबस, यानी जो स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम सेकंड में आपने पढ़ा उससे 80 नंबर आप पा सकते हैं, यानी 40 प्रश्न ना। और टीचिंग मेथड ऑफ रिलेवेंट सब्जेक्ट एज पर सिलेबस, इसमें आपको 40 नंबर मिलेगा, यानी कुल मिला के 20 प्रश्न। तो 90 40 20 कितना होता भैया? पक्का ना। ये 150 प्रश्न है, प्रश्न हो जाएंगे आपके 150 और नंबर हो जाएंगे 300 ना। और कुछ लिखा है, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, मतलब सारे प्रश्नों के अंक समान हैं। जितने भी प्रश्न हैं सब नंबर 2-2 नंबर के हैं। एक प्रश्न 2 नंबर का, यही है ना। बताए अंग्रेजी बोल रहा हो यार। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, मतलब ऋणात्मक मूल्यांकन होगा, माइनस मार्किंग होगी। और कुछ बात लिखी है गुरु? आज तो हम पूरा अंग्रेजी पढ़ लिए यार, हैं? हाँ, तो यानी धीरे धीरे हम में अंग्रेज सवार हो रहे हैं।
तो मित्रों ये था आपका पाठ्यक्रम सेकंड ग्रेड राजस्थान का। और मित्रों ये मैं आपको बताते हुए हर्षित हो रहा हूँ कि आजकल हम लोग ये ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करेंगे राजस्थान की बहुत शीघ्र। पूरा सिलेबस बना लिया, क्या क्या हम लोगों को पढ़ाना है आपको संस्कृत गंगा ऐप में मिलेगा। मैं आपको जल्दी ही समय बता दूंगा, लगभग ये समझिए कि एक क्लास दोपहर में और एक क्लास शाम में, 2 कक्षाएं आपको यूट्यूब में निःशुल्क हम लोग देंगे। जितने भी लोग राजस्थान के हों, चाहे एमपी के हों, बिहार के हों, उत्तर प्रदेश के हों, हमारे खाली साथी जो बैठे हैं खासकर यूपी वाले, जग जाओ उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। तो ये सारी कक्षाएं आपको यूट्यूब में निःशुल्क मिलेंगी लाइव। उसके बाद आपको ऐप में मिलेंगी। अब कुछ पेड कर दीजिएगा, क्योंकि ऐप में हमें खर्चा देना पड़ता है, तो बहुत छोटी सी फीस रखेंगे, 1000-1100 जो भी होगी। तो हाँ, तो उसमें आप ऐप में लेना होगा क्लास, तो आप ऑनलाइन में इस प्रकार से करिएगा। तो खैर बात की बात है, फिलहाल आप फार्म भरिए, किसी भी कीमत में आपको फॉर्म भरना चाहिए राजस्थान का, ताकि आपके पास एलटी आ जाए या टीजीटी जब आ जाए तो 3 परीक्षाओं को देने का मादा रहेगा। वही संधि, वही समास, वही कारक, वही प्रत्यय, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। शिक्षण विधियां वगैरह आप पढ़े ही होंगे, और हम भी यहाँ से पूरी ताकत लगाएंगे, पूरा झोंक के मेहनत करेंगे, जैसा हम लोगों ने किसी जमाने में यूपी टेट के लिए किया था। यूपी टेट, सुपर टेट के लिए जिस प्रकार से मेहनत संस्कृत गंगा की ओर से की गई थी, उसी प्रकार की, उससे अधिक परिश्रम करेंगे। और यूपी पीसीएस के लिए, एलटी के लिए और टीजीटी के लिए हम लोग ऑफलाइन कक्षाएं भी 1-1.5 घंटे पढ़ाएंगे। जैसे ही कोई बड़ा सभागार मिलता है, कोई बड़ा हॉल क्लासरूम मिलता है, तो हम लोग ऑफलाइन कक्षाएं शुरू करेंगे। लेकिन यह कक्षा पूरी तरह से ऑनलाइन होगी, इसके लिए हम लोग ऑफलाइन समय नहीं दे पाएंगे। कोशिश करेंगे आपके लिए बहुत सारा नोट्स बना पाएँ, हम लोग एक छोटी सी पुस्तक ऑनलाइन आपको दे पाएँ, पेपर्स दे पाएँ, और बहुत सारा पेपर, मॉडल पेपर ऐसा बना करके दे पाएँ, ताकि आप इतना सारा पेपर, लेकिन पहले पढ़िए। पेपर ऊपर का सिस्टम तब होता है जब कुछ पढ़ ले, पता चला पढ़े हैं नहीं, पेपर आप पहले से पेपर हल करेंगे तो पता चला कि 150 में आप सबो नहीं कर पाएंगे, तो आप डिमोरलाइज होंगे। हाँ, तो लल्लू लाल मत बनिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको अच्छी लगी होगी। 10 मई के पहले आपको फॉर्म भर देना है। ऑनलाइन फॉर्म भराएगा, कुछ नहीं, 300-350 रुपये लगेंगे शायद, तो ज़्यादा पैसा भी नहीं लग रहा है। आप इस फॉर्म को अवश्य भरिए, और फिर ये सिलेबस आप ले लीजिए। मैं सिलेबस की लिंक आपको दे दूंगा, इसकी वीडियो के नीचे लगी होगी, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वरना हम आपको टेलीग्राम इत्यादि में सब जगह भेज देंगे। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। मैं सर्वक भूषण आपसे विदा लेता हूँ, फिर भी नई वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। आजकल मिशन पूरा मई जून हम लोग ये 2 महीना पूरा समय देंगे आरपीएससी को, एक एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट, सब चीज़ें, चाहे शब्द रूप हो, धातु रूप हो, समास हो, संधि हो, संज्ञा प्रकरण हो, या कि स्नातक स्तर का कारक हो, अनुवाद हो, और शिक्षण विधियाँ हो, इस सब चीज़ों पर हम लोग फोकस करेंगे, और बहुत सारा मॉडल पेपर आपको देने वाले हैं। मैं सोचता हूँ कहीं तो हो जाओ इस बेरोजगारी के दौर में। बाबा तो बुलडोजर लिए घर गिराने में लगा हुआ है, तो कम से कम जहाँ के लोग कहीं भी सेट हो जाओ, पूरे भारतवर्ष में कहीं भी कुछ भी मिले, तो आप संस्कृत के होने के बाद जहाँ कहीं भी आपको स्थान मिले, एक अच्छा योग्य स्थान आप पहुँच जाएँ। तो ये था आरपीएससी यानी वरिष्ठ अध्यापक सेकेंड ग्रेड टीजीटी स्तर की ये परीक्षा, जो मेरे ख्याल से शायद सितंबर में हो जाए। 10 मई तक आप फॉर्म भर दिए, अगस्त सितंबर में परीक्षा हो सकती है, संभावित तिथि यही होता है, क्योंकि 2-3 महीने बाद वो परीक्षा करा लेते हैं। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, हम फिर नई वीडियो के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।